अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको खुशामदीद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का अमल बहुत ख़ास अमल है और मेरा तजर्बाशुदा है। इस अमल को मैंने तकरीबन 6-7 साल पहले किया था और आज भी महफूज है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और कुछ समझ में ना आए तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दें, क्योंकि ओवरऑल आपने महंगाई देखी है, कीमतें आसमान पे हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ़ एक कंट्री का हाल नहीं है, मेरा ख़्याल है तमाम कंट्री का यही हाल है, सूरत हाल है। जब से ये कोरोना वायरस आया तो इसने काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया है सारी दुनिया को। तो आप लोग इस अमल को ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त अमल है और यकीन करिए कि ये करोड़पति बनाने वाला अमल है और अल्लाह के पाक कलाम में आपको अच्छी तरह पता है बड़ी बरकतें इंशाअल्लाह ज़रूर लूटें। और इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ शब बारात के दिन किया जा सकता है। ये साल में एक बार होता है, अगली बार जब शब बारात आएगी तब आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दिन नहीं है इसका, ठीक है। अमल मैं आपको पूरा तरीक़ेकार इसका बताता हूँ और वीडियो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फिर आप लोग मुझसे सवालात करते हैं, मैं कभी टाइम होता है कभी नहीं होता, मेरी ख़ुद की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, आप लोग वहीं से ही देखते रहें सारे चीज़ें। कुछ समझ में ना आए तो वो कमेंट्स करके पूछें और जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझसे रब्ता कर लें, ठीक है। लाज़मी करना है, इसको छोड़ना नहीं। इस अमल से देखते ही देखते इंसान जो है ना साहिब सरवत, मालदार, अमीर, कबीर बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है और दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल वो तय करता है। यहाँ तक कि मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो वो सोना बन जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अजीब अजीब सवाल करते हैं, यार सोने को हाथ लगाते हैं तो वो मिट्टी बन जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस अमल को आप लाज़मी करिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो बंद दरवाज़े हैं ना रोज़ी रिज़्क़ के, इस अमल से ऐसे खुलेंगे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। किस्मत ऐसे संवर जाती है कि इंसान दंग रह जाता है, उसको ख़ुद को भी नहीं पता होगा कि मेरी कहाँ से इमदाद हो रही है और कैसे मेरी खैरी मदद हो रही है। इस अमल से इतने फ़ायदे हैं, मुफलिसी, गरीबी, तंगदस्ती का नाम वो निशान मिट जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि इंसान जो है ना वो ख़ुद रिज़्क़ के पीछे भाग रहा होता है, रोज़ी रोटी के पीछे भाग रहा होता है, ऐसा होता है। लेकिन इस अमल से रोज़ी रोटी जो है ना आपकी ख़ुद पीछे आएगी, ये मेरी गारंटी है, मैंने ख़ुद किया है और मेरा तजर्बाशुदा है ये। अच्छा, ये जो ख़ास अमल है ना ये साल में एक ही बार होगा और शब बारात को ही किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दिन नहीं है, ठीक है। और उस रात को करके इसका फ़ायदा तमाम उम्र आप उठा सकते हैं, ठीक है जनाब। मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका और मैंने सारी चीज़ें बाकायदा लिख के भी रखी हुई, मैं आपको बता भी दूँगा। अच्छा, ये गंदम और चावल है, चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गंदम आपके सामने है। अब आपने इसमें से जो अमल है 14 दाने गंदम के आपने अलग कर लेने हैं, यानी कि आप गिनते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 14 दाने अलग कर लें, ठीक है। और चावल के 14 दाने अलग कर लें, ठीक है ना जनाब। तो ये जो और एक नया नोट ले लें, नया नोट लाजमी है और उसको ख़र्च नहीं करना। अब मेरे पास कौन सा नोट है मैं देखता हूँ, मेरे पास, चले मैं ये रख लेता हूँ, ये एक नोट है, ठीक है, इसको मैं अपने साथ ही रख लेता हूँ। ये मैंने एक नया नोट ले लिया, ठीक है ना। अब आप 75 का, ये 75 रुपये का नोट है, आप 100 का रख लें या 1000 का रख लें, 5000 का रख लें, जो चीज़ आपको मैसर हो नोटों में, जो दिल करे वो नोट रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैंने ये नोट ले लिया, कड़क नोट है और नया नोट है, नया नोट लेना है आपने, ठीक है ना। अच्छा सुनिएगा दोबारा, इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ शब बारात को ही कर सकते हैं और इसका फ़ायदा जो है ना तमाम उम्र आप उठाएँ। अमल कुछ इस तरीके से है कि 14 दाने गंदम के लें, 14 दाने चावल के लें और एक नया नोट लें, ठीक है ना। नोट कोई सा भी हो, कोई सा भी चलेगा। शब बारात रात 12 बजे,
अच्छा नियत सुन लीजिए, पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे बराए वुसअत रिस्क माल व ज़र की नीयत से। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 2 रकात नमाज नफिल रात 12 बजे पढ़ेंगे और उसकी नीयत करेंगे कि बराए वुसअत रिस्क माल व ज़र की नीयत से। ठीक है ना, आप अदा करेंगे। और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें भी मैं बता दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, जब आप लोग सजदे में जाएंगे ना, सजदे में जाने के बाद 14 मरतबा पढ़ेंगे वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ठीक है जनाब, पहले आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ली, ठीक है, फिर सजदे में जाने के बाद 14 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अब आपने क्या करना है, इन तमाम अशिया को, ये जो भी चीज़ें हैं, अब इसमें पैसा भी ऐड कर दें। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको प्लेट में रखें, तमाम अशिया को प्लेट के सामने रख दें। ठीक है जनाब, अब आपने क्या करना है ये मैंने लिखा हुआ है, अब आप देखते जाइएगा। 3 बार सूरह वाक़िया पढ़ेंगे और सूरह मुज़म्मिल 3 बार पढ़ेंगे और सूरह रोम कुरान, ये सारी चीज़ें आपको कुरान पाक में मिल जाएंगी, 1 बार पढ़ेंगे। 14 मरतबा ये लिखा हुआ वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, यानी कि ये सजदे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। पढ़ने के बाद आपने सारी चीज़ों के ऊपर दम कर देना है। ठीक है, दम करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, अच्छा ये 3 बार ही पढ़ा जाएगा, सूरह वाक़िया 3 बार, सूरह मुज़म्मिल 3 बार और 1 मरतबा सूरह रोम पढ़ेंगे। रोम पढ़ने के बाद तिलावत कर लें, सब पर फूंक मार दें। गंदम और चावल उसको आप घर पे रखेंगे। अच्छा, मैंने किस तरीके से रखा है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और नोट को आप अपने वॉलेट में डाल दें, उसे खर्च नहीं करना है आपने। ठीक है, तो नोट ऐसा लीजिएगा कि आपसे खर्च ना हो, चाहे 100 का ले लें, 50 का ले लें, 1000 का लें, 500 का लें, 5000 का लें, जो मैसर हो आपको आप वो ले लें, लेकिन उस नोट को आपने खर्च नहीं करना, वो आपके वॉलेट में ही रहेगा। और तमाम उम्र यकीन जानिए कि रिस्क के दरवाज़े ऐसे खुलेंगे, माल व दौलत दस्ते गैब जारी हो जाएगा और गैबाना इमदाद होगी, गैबी तरीके से आपकी इमदाद होगी और सारी की सारी चीज़ें मैसर हो जाएंगी। ये इतना ज़बरदस्त अमल है और मेरा ये तजर्बा शुदा है, मैंने ये आजमाया है और अल्लाह का फ़ज़ल है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही रखे, आप लोगों को भी ऐसे ही रखे। मैंने हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें सोची थी, मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ। और शब बारात भी अनकरीब है, तो आप सबको फ़ायदा होगा, ज़रूर कीजिएगा। और खुदारा आप इसे वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सबके काम हो सके, सारे बहुत परेशान हैं। देखिए, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वो ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार और जो है ना मैं रिपीट कर दूँ। देखिए, इस अमल को ख़ास जो है ना शब बारात को ही किया जा सकता है। ठीक है ना, तमाम उम्र फ़ायदा उठाएँ इसके इंशाअल्लाह ताला। 14 दाने गंदम के लें, 14 दाने चावल के लें और एक नया नोट लें। ठीक है, और रात 12 बजे ही 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें, नियत बराए वुसअत रिस्क माल व ज़र की नियत से अदा करेंगे। ठीक है ना, नियत आपने कर ली। उसके बाद हर सजदे में जाकर सजदे में 14 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन पढ़ेंगे। तमाम अशिया को प्लेट के सामने रखें। 3 बार सूरह वाक़िया, 3 बार सूरह मुज़म्मिल, 1 बार सूरह रोम, सारी चीज़ों पे पढ़ के तिलावत करके फूंक मारते हैं। ठीक है, और नया नोट जो है ना वो आप खर्च नहीं करना, ये याद रखिए, खर्च नहीं करना आपने, अपने वॉलेट में रखें। गंदम और चावल घर पे रखें और तमाम उम्र रिज़्क़ में कभी तंगी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। माल व दौलत का दस्ते गैब जारी हो जाएगा और गैबाना इमदाद मैसर होगी, गैबी इमदाद होगी। आप लोगों को यकीन करिएगा और ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैंने किस तरीके से किया, मैंने जो है ना इसको, एक दूध की थैली होती है ना, शॉपर होती है, तो मैंने इस तरीके से 14 दाने और 14 दाने चावल के और 14 दाने जो है ना, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर रखना चाहें तो इस तरीके से रख लें। जो मेरा तरीका है, जो मैंने जिस तरीके से रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 14 दाने मैंने इसमें से उठा लिए और 14 गंदम के दाने मैंने इसमें से उठा लिए। मैंने डाला इसको थैली के अंदर, 14 दाने। दूध की जो थैली होती है ना शॉपर, उसके अंदर साफ़ सुथरी हो, इस्तेमाल शुदा ना हो। तो इस तरीके से डाल के मैं आपको बताता हूँ मैंने किस तरीके से डाला। उसके बाद मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसे अलमारी के अंदर रख दिया। ठीक है ना, देखिएगा इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लीजिएगा। मैं तरीका बताता हूँ, ये देखिए इस तरीके से शॉपर आ गया। ठीक है, इसके अंदर मैंने 14 दाने डाले गंदम के, 14
दाने चावल के, और इसके अंदर इसको डाल के इस तरीके से पैक कर दिया। और फिर मैंने इसको अपनी अलमारी के अंदर रखा था। ये 14 दाने गंदम के, 14 दाने चावल के। इसको डालने के बाद, इसके अंदर डालने के बाद फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसे अलमारी के अंदर रख दिया, जहाँ मैं पैसे वगैरह रखता हूँ। तो मैंने इस तरीके से किया था। आप लोग इस तरह करना चाहें तो कर दें, वरना घर में आप जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि इसको जिस तरीके से मैंने आपको तरीका बताया, शॉपर में डाल के अलमारी के अंदर रख दें, और जहाँ पैसे रखते हैं ना वहाँ रख दें। इसके ऊपर कोशिश कीजिए कि इस तरीके से बांध के इसको वो कर दीजिए, रबड़ चढ़ा दीजिए। मैं रबड़ भी तरीका भी इसका बता देता हूँ। इस तरीके से ये देखें। अब आप इसको अलमारी के अंदर रख दें, जहाँ आप लोग पैसे रखते हैं ना वहाँ इसको रख दें। इंशाअल्लाह ज़रूर इसको करें और फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, और नमाज़ पढ़ते रहें। जब ये अमल करेंगे तो नमाज, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ की कसरत लाजमी करिएगा। ज़रूर 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 फ़ायदा होगा आपको। कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।